हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। और हम दोनों हैं अभी नैनीताल में। मैं आपको दिखाती हूँ नैनीताल की स्थिति क्या है अभी ट्रैफिक की। आज हमारा छुट्टी का दिन है तो हम नैनीताल थे, किसी काम की वजह से अभी नैनीताल में थे। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और हम सोच रहे हैं कि थोड़ा घूमते हुए जाएं। तो देखते हैं, अभी भवाली की साइड हम जाएंगे, वहाँ ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है, उसके बाद हम सोचेंगे हमें क्या करना है। अगर ट्रैफिक की स्थिति यहाँ की जैसी होगी तो हम वापस घर चले जाएंगे। भवाली से पेट्रोल भी भरवाना है। और इस व्लॉग के बाद आएगा हमारा पीलीभीत का व्लॉग, वहाँ जो हमने सफारी की थी। बहुत ही हैपनिंग हमारी सफारी रही और बहुत अच्छी साइटिंग हमें रही, वो भी व्लॉग आप ज़रूर देखिए इसके बाद। और चलिए आज मैं आपको कराती हूँ नैनीताल की सैर और फिर जाएंगे भवाली, वहाँ हमें पेट्रोल भरवाना है। उसके बाद हम कहाँ तक जाते हैं देखते हैं आज क्या सिचुएशन है ट्रैफिक की। ये देखिए, अगर आप नैनीताल आने का प्लान कर रहे हैं, खास करके वीकेंड पे आजकल तो वीकडेज सब कुछ सेम ही है, तो आपको ऐसा ट्रैफिक मिलेगा। अभी हमारे हाई कोर्ट में एक पीआईएल मूव करी थी इसी ट्रैफिक की सिचुएशन को लेकर। तो जो पीआईएल थी वो सो मोटो थी, वो अपने आप ही हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था ये सारी स्थिति को देखकर। तो उसमें डायरेक्शंस दिए हैं कोर्ट ने। पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, जो कि आप इस नाम से भी जानते ही होंगे, जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी इसी ट्रैफिक की सिचुएशन को लेकर। क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है और अक्सर जो एडवोकेट्स है, बाकी स्टाफ है, वो कोर्ट पहुंचने में और बच्चे अपने स्कूल पहुंचने में काफ़ी लेट हो जा रहे थे, ट्रैफिक में फंस रहे थे। हम भी गेठिया से जब आ रहे हैं नैनीताल तो 2-2 घंटे 2.5 घंटे हम ट्रैफिक में फंस जा रहे हैं। तो सभी लोगों की प्रॉब्लम थी। कुछ लोग हल्द्वानी से आते हैं, कुछ भवाली से आते हैं, तो मॉल रोड होते हुए आना होता है और तल्ली से मल्लीताल आना होता है, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। यही सब चीज़ों को लेकर कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हुए हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक सिचुएशन ठीक हुई है, वरना ये रोड जिससे हम जा रहे हैं ये तो पूरी पैक्ड रहती थी, गाड़ी बिल्कुल इतनी धीरे मूव करती थी। अब देखते हैं कि आगे को कैसा रहता है। अभी थोड़ा ऊपर की तरफ तो जाम था ही, क्योंकि रोड भी छोटी थी और गाड़ियाँ भी खड़ी थी रोड की साइड में, बट यहाँ पुलिस दिख रही है और मैनेजमेंट कर रही है अच्छे से। अब आगे देखते हैं कि मेन मॉल रोड की तरफ को कैसा है अभी। तो देखिए, इतनी खाली रोड सीज़न टाइम में, मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा होता था यहाँ पे, लोग गाड़ियाँ भी खड़ी कर देते थे और उल्टे साइड से, मतलब ये अभी भी आ रहे हैं, मतलब वरना ये वन वे रोड है, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं। इसी वजह से पुलिस वहाँ पे बैठी हुई है। अगर लोग अपने आप ही फॉलो करेंगे इन सब चीज़ों को तो ट्रैफिक अपने आप ही स्मूथ चलेगा। अगर हम लोकल लोग ही सहयोग नहीं करेंगे ऐसे सीज़न टाइम में तो फिर कैसे चलेगा। अगर इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे रोड में, गलत साइड से चलेंगे, वन वे में भी उल्टे साइड से आएंगे, तो फिर वो सही चीज़ नहीं है ना। उसके लिए अब पुलिस भी कहाँ तक करेगी, लेकिन हाँ, अब वो जगह जगह पे बैठ गई है और मैनेज कर रही है, क्योंकि छुट्टी में तो फिर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक अच्छी चीज़ ये कर दी है, जो साइड पर गाड़ियाँ खड़ी रहती थी उनको हटवा दिया है, उससे बहुत रोड चौड़ी हो गई है, तो मूवमेंट आसानी से हो रहा है। वरना लोग कहीं पे भी गाड़ी रोक के सवारी बिठा रहे हैं, सवारी उठा रहे हैं। देखिए, गाड़ी पिकअप के लिए भी रखी हुई है कि कोई गलत खड़ी करे तो उसकी गाड़ी लेके चली जाए। नो पार्किंग जोन में नहीं हो सकती है गाड़ी, क्योंकि पार्किंग्स भी अब जो पार्किंग थी, पहले 2 पार्किंग थी, अभी एक और नई पार्किंग और बना दी है गाड़ी के लिए। एक सूखाताल में तो है, एक मेट्रोपोल पार्किंग है, एक तल्लीताल में पार्किंग है। अभी इधर हाँ, ये फील्ड में, ये फ्लैट वाली तो अक्सर बिल्कुल फुल ही रहती है। और शटल सेवा स्टार्ट करी हुई है। शटल सेवा तो चलती है, ये विंटर्स में भी स्टार्ट कर देते हैं जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, ताकि जो अगर नैनीताल में पार्किंग वगैरह फुल हो गई है तो वो गाड़ी ये रूसी बाईपास की तरफ वहीं एक पार्किंग बनाई हुई है, वहाँ रोक देते हैं गाड़ी, और वहाँ से जो लोकल गाड़ी होती है उसमें आप आ सकते हो नैनीताल में, लोकल टैक्सी में।
और अब मेरे ख्याल से ये रिक्शा भी बंद कर दी हैं, पैडल वाली, ये सुनने में आया था। कर दिए जाएंगे, अभी कर ही नहीं उन्होंने है। बोला इसकी जगह जो ई रिक्शा चलेंगे, चालक है उनको ई रिक्शा दिया जाए। हाँ। और उनको ई रिक्शा चलाने के लिए कोई फंड्स भी दिए जाएं जिससे वो ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि ई रिक्शा आप देख ही रहे हैं, एक तो ज़्यादा लोगों को बिठा लेता है और हाँ। ज़्यादा तेज़ है, तो वो थोड़ा ट्रैफिक मैनेज करने में ज़्यादा आसानी और करेगा। इनकी भी मेहनत बचेगी, क्योंकि लोड ज़्यादा हो तो ये ऊपर की तरफ मॉल रोड से, जब लोअर मॉल रोड से ऊपर की तरफ आते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी टफ रहता है। लेकिन फुट ट्रैफिक उतना ही है, और ये तो रहेगा ही, या साइड चल लो। ये तो नहीं सुधार सकते ना, पुलिस कितना भी मैनेज करे, लेकिन कुछ चीज़ें तो खुद ही समझनी चाहिए। लोग बिल्कुल बीच रोड में चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी बिल्कुल बीच रोड में चल रहे हैं। हालांकि हम काफ़ी स्लो चल रहे हैं, बट अगर कोई थोड़ा सा भी स्पीड में आए गाड़ी तो प्रॉब्लम है, बिना देखे क्रॉस कर रहे हैं। चलिए, मैंने तो देख लिया, आगे वाली दीदी तो बिल्कुल बिना क्रॉस करे हुए निकल गई थी। और जब हम अपने घर से आते हैं, मतलब कोर्ट के लिए गेठिया से, तो हमें पौन घंटा करीब लगा था, 45 मिनट्स या फिर 1 आवर मान लो ज़्यादा, अगर आराम से चल कर आ रहे हैं। बट आजकल तो हमें इतना जल्दी निकल के आना पड़ता है, 7:30 पौने 8 पे ही, या उससे भी पहले कोशिश करते हैं हम निकल जाएं। बिना ब्रेकफास्ट किए कई बार निकल जाते हैं कि टाइमली हम कोर्ट पहुंच जाएं, क्योंकि पता नहीं है कि कितनी देर हम फंस जाएं कोर्ट में, 2.5 घंटे 3 घंटे। लेकिन हाँ, ये PIL के बाद से काफ़ी स्मूथ हो गया है ट्रैफिक, और बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। और कहीं भी अब गलत जगह, कहीं भी इधर उधर गाड़ियाँ भी खड़ी नहीं देखेंगे। अगर गाड़ी खड़ी भी है तो उसे टो करके ले जा रहे हैं। आज आपको कैसा लग रहा है? आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गाड़ी एटलीस्ट चला तो पा रहा हूँ। लोगों का ट्रैफिक तो मैनेज हो जाता है, लेकिन जब गाड़ी हिल ही नहीं रही हो तो फिर क्या ही करें। आइए आंटी, आप भी आइए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर को जा रही है ज़ू, आप इसमें देख ही रहेंगे, ज़ू शटल सेवा करके है। तो यहाँ तो ऊपर अपनी गाड़ियाँ नहीं ले जा सकते, प्राइवेट गाड़ी वगैरह, यहाँ तो टैक्सी से ही जाना पड़ता है। ज़ू काफ़ी ऊपर है ज़ू, और ज़ू बहुत ही सुंदर है यहाँ का, बट हाँ चलना बहुत है और काफ़ी ऊपर है। तो वहाँ जब आप यहाँ आए तो यहाँ की टैक्सी में ही जाए ऊपर, पार्किंग वगैरह का भी इशू हो सकता है, और वो ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहेगा। और ये रोड स्प्लिट कर दी है, ये जिसको पैदल चलना है उधर चले, और जिसको गाड़ी से जाना है इधर चले। ये जो अपर मॉल रोड है, ये जब हम जा रहे हैं तो हम इस रोड का यूज़ करेंगे, जब हम वापस में आएंगे तो लोअर मॉल रोड का यूज़ करेंगे। और ये जो अपर मॉल रोड है, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आप देख रहे होंगे। एक साइड करी है पैदल चलने के लिए, और एक साइड है गाड़ी चलने के लिए। चलो भैया, ये तो चला। अभी तो दिन है, तो दिन में अभी आपको उतने लोग नहीं दिख रहे होंगे रोड में, बट अभी जैसे ही शाम होगी 4 बजे के बाद तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है यहाँ पर। खैर 6 बजे, आज के 6 बजे बंद हो रहा है सर, 6 बजे ये रोड तो बंद हो जाती है। फिर मतलब गाड़ियों के लिए गाड़ी फिर दूसरे रास्ते से जाती है, और लोगों के लिए रोड खुल जाती है कि सिर्फ पैदल ही चल सकेंगे। शाम को 6 से 8 गाड़ियाँ नहीं चलेंगी इस मॉल रोड में। और यहाँ मैनेजमेंट चल रहा है बहुत अच्छे से, पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है अभी। और अब हम मुड़ गए हैं भवाली वाली रोड में, जो कि भवाली भी जाएगी, मुड़ रहे हैं। और जो ये दूसरी रोड जा रही है सामने से, वो जाएगी हल्द्वानी की तरफ, और ये वाली रोड जाएगी दूसरी रोड की तरफ। और हम जाएंगे लेफ्ट, जो कि जाती है भवाली, भीमताल, कैंची धाम, और फिर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, सब जगह के लिए यही रोड यूज़ करनी पड़ेगी। और ये भैया को बड़ा कन्फ्यूज़न है, कहीं भी गाड़ी रोक दे रहे हैं। और एक यहाँ पे है रोडवेज का बस स्टेशन, जो तल्लीताल में है, रोडवेज बस स्टेशन और टैक्सी स्टैंड। कहीं भी जाना हो तो टैक्सी वगैरह यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। बना है व्यू पॉइंट, और यहाँ पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे दुकानें भी इतनी ज़्यादा हो गई है, पहले तो पूरा खाली था। यहाँ से व्यू पॉइंट से नीचे भूमिया धार और
नीचे तरफ की रोड दिखती है जहाँ से हमारा घर भी दिखता है। भीड़ कितनी होगी है लेकिन यहाँ पे। और ये आप देख रहे होंगे आगे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। और जो नीचे वाली रोड है ये हल्द्वानी की तरफ से आ रही है और हमारी गेटिया को भी वही रोड जाती है। तो जो वहाँ से रोड आ रही है, ये पुलिस यहाँ पे ये मैनेज कर रही है कि गाड़ियाँ नैनीताल की तरफ ना जाए, क्योंकि नैनीताल ऑलरेडी फुल हो चुका है। पार्किंग जब फुल हो जाती है तो यहाँ बैरिकेड्स लग जाते हैं। और आप ये सारा ट्रैफिक जो देख रहे हैं ये आ रहा है पहाड़ों की तरफ से। ये अब हम पहुँचने वाले हैं भवाली, और भीमताल को भी यही रोड जाती है। और आजकल कैंची धाम की तरफ भी बहुत भीड़ हो जा रही है, क्योंकि इतना ट्रैफिक है। कुछ इसमें कैंची धाम वाले होंगे, कुछ इसमें भीमताल वाले होंगे, कुछ अल्मोड़ा वाले होंगे, कुछ मुक्तेश्वर वाले होंगे। यहाँ मैनेज कर रही है। और अभी भवाली में भी देखिए कितना ट्रैफिक होगा। और एक ये रोड बन रही है यहाँ से नई बाईपास रोड, ताकि मार्केट के अंदर से ट्रैफिक ना जाए। ये देखिए अभी हम भवाली पहुँचे नहीं हैं और ट्रैफिक की लाइन में खड़े हैं। आगे से शायद बस आ रही है, सोच नहीं बस तो आ गई है। ये भी ट्रैफिक है। गाड़ी में तेल तो भरवाना ही है, उसके बाद हो सकता है हम आगे की तरफ को जाएं। आगे नर्सरी है, वहाँ भी जाना था, और कैंची धाम भी जा सकते हैं आज। देखेंगे सिचुएशन क्या है अभी ट्रैफिक की। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और इसमें आधे से ज़्यादा जो होगा ट्रैफिक वो होगा कैंची धाम जाने वाला। आई एम श्योर अबाउट दैट। और हम पहुंच गए अभी हल्द्वानी। भवाली है हल्द्वानी नहीं है ये, भवाली है, भवाली। हम पहुंच गए भवाली। मुझे तो नींद सी आने लगी थी और गर्म भी इतना है, समझ में नहीं आ रहा। आप एसी तो चला नहीं सकते, एसी चलाएंगे तो ज़्यादा ठंड हो जाएगी। अभी भवाली मेन मार्केट में हम पहुंचे हुए हैं। ट्रैफिक तो बहुत है। तो पहले तो हम भराते हैं पेट्रोल। अभी काफ़ी कम है पेट्रोल। हाँ, हम नैनीताल भराते नहीं हैं, बहुत ही मजबूरी हो जाए तब हम वहाँ भरवाते हैं, वरना हम नहीं आते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए भवाली में। तो पहले भरवाते हैं पेट्रोल, फिर देखते हैं। हम पहुँचे थे, पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल डल रहा है टैंक से भर, और टैंक से पेट्रोल भरा जा रहा है नीचे, और उसके बाद हमें मिलेगा। तो इंतज़ार चल रहा है। और अभी पेट्रोल की गाड़ी आ गई है तो पेट्रोल भर रहा है पेट्रोल पंप में, तो इसलिए हम रुक गए हैं। और आइसक्रीम खाई जा रही है अभी, तब तक वेट करते करते, क्योंकि गर्म बहुत हो रहा है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे अपनी गाड़ी में। ये देखिए आइसक्रीम खाते हुए, फिर देखते हैं क्या करना है पेट्रोल भरा के। और भवाली में बहुत ही बढ़िया मॉल है, सारा सामान मिल जाता है इधर। तो अब हम निकल दिए हैं आगे की तरफ। अभी हमारी साइड में तो इतना ट्रैफिक है नहीं, दूसरी साइड से देख ही रहे होगे कितना ट्रैफिक जा रहा है। अगर आप वीकेंड में प्लान बनाते हैं पहाड़ों में आने का, और ख़ास करके आजकल कैंची धाम आने का, तो आप देख ही सकते हैं ट्रैफिक। ये 2-2.5 किलोमीटर से लंबी लाइन हो चुकी है। हाँ, 2-2.5 किलोमीटर से लंबी लाइन है। मुझे ऐसा लगता है कैंची धाम तक की लाइन होगी पूरी लंबी। और ये आज सैटरडे में ये हाल है, तो कल संडे को भी आप समझ ही सकते हैं कितना ट्रैफिक होगा। और 14-15 तारीख को अगर आप प्लान कर रहे हैं कैंची धाम आने का, तो कुछ और, या फिर इस रूट पे जाने का, तो कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। ये पुलिस द्वारा जारी किया गया है, आप इसको पॉज करके पढ़िए। जो भी यातायात की व्यवस्थाएं हैं, जो भी रूट का है, इसमें डायरेक्शंस वगैरह, वो आप इसे पढ़कर ही आइएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि गाड़ियों को अगर नैनीताल की तरफ से आ रही हैं तो सैनिटोरियम, गेटिया सैनिटोरियम के आसपास ही इसे पार्क कर दिया जाएगा, भवाली सैनिटोरियम के आसपास। वो देखा जाएगा कि कैंची धाम में कितना रश है, और पार्किंग अगर फुल हो जाएगी तो जो अल्मोड़ा की तरफ से गाड़ी आ रही है वो खैरना में पार्क हो जाएंगी, और जो भीमताल की तरफ से गाड़ी आ रही है वो भीमताल में पार्क होंगी, और जो नैनीताल की तरफ से आ रही है वो भवाली में पार्क हो जाएंगी। वहाँ से शटल सर्विसेज चलेंगी, यानी कि टैक्सी से आप आएंगे यहाँ पर, ताकि सब मैनेजमेंट सही से हो। और अभी 15 जून को नीम करोली बाबा के आश्रम यानी कि कैंची धाम का स्थापना दिवस भी है। ये 1964 में आश्रम बना था। और जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ कि जो नीम करोली बाबा जी हैं,
इन्हें हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है और ये हनुमान जी के परम भक्त भी थे। इन्होंने बहुत जगह हनुमान जी के मंदिर बनाए हैं और जो ये नीम करोली आश्रम है, बाबा का आश्रम है, इसमें भी हनुमान जी का मंदिर भी है और बाकी माता का भी मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है। तो 4-5 देवी देवताओं का भी मंदिर आश्रम के अंदर है। तो यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी श्रद्धा लेकर और 15 जून को खास करके यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। कई जगहों से, मतलब पूरे इंडिया से तो आते ही हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। और जो एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं, जो उसके मालिक हैं स्टीव जॉब्स, और फेसबुक के जो हैं मार्क जुकरबर्ग, और हॉलीवुड की एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी यहाँ आ चुकी है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदला था, तो वो इस जगह को बहुत मानते हैं। और हमारे काफ़ी फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा भी बीच में आए थे, भारती सिंह आई थी। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं अपनी श्रद्धा लेकर, क्योंकि उनकी मान्यता है बहुत ज़्यादा कैंची धाम को लेकर। नीम करोली बाबा में बहुत ज़्यादा आस्था है, तो इसलिए लोग बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। और 15 जून को तो बहुत लंबी लाइन होगी। और हमने अभी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है, यहाँ से हम पैदल जाएंगे मंदिर तक। और अभी हम पी रहे हैं आंवला और बुरांश का जूस। दिखाओ ना, ये है बुरांश और ये है आंवला। ये है भैया की दुकान, यहाँ पे लोकल फ्रूट्स भी रखे हैं और जूस भी रखे हैं जो गांव में बनते हैं। और ट्रैफिक की सिचुएशन तो ऐसी ही है, गाड़ी लिया के कोई फ़ायदा नहीं। आगे यहीं से बैक गाड़ी यहीं से बैक कर लेंगे, लेकिन हम पैदल जब आए हैं यहाँ तक तो मंदिर तक होके आएंगे। पैदल भ्रमण शुरू हो गया है, हम धीरे धीरे पैदल जा रहे हैं आगे की ओर, क्योंकि हमें टाइम तो लगेगा ही। वहाँ पे भी पेट्रोल भरने में टाइम लगेगा, जो मेन टैंक है उसमें, उसके बाद हम गाड़ी में भरवाएंगे। तो हम इसलिए पैदल आगे को जा रहे हैं। गाड़ी खड़ी कर दी है एक जगह, क्योंकि वही हम सोच रहे थे कि पार्किंग ना मिली तो फिर पंगा होगा, इसलिए हमने यहीं खड़ी कर दी है। और ट्रैफिक देखिए आगे, कंटिन्यूस ट्रैफिक है, कंटिन्यूस, रुक ही नहीं रहा है। ये 1 किलोमीटर नहीं है रास्ता, 2 किलोमीटर है। और जाम देख लीजिए, मंदिर दिखने लग गया है सामने और ट्रैफिक तो चल ही रहा है। साथ साथ में ट्रैफिक को हम पार करे जा रहे हैं धीरे धीरे गाड़ियों को। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, बहुत गाड़ी से लोग अपना कूड़ा कचरा वो सब फेंक दे रहे हैं साइड्स में, विच शुड नॉट बी डन। ये देखिए, ये सब नीचे फेंके हुए हैं। आप अगर आ रहे हैं तो कृपया करके अपना कूड़ा वगैरह जो भी है वो अपनी गाड़ी में रखें, ऐसे गंदगी ना फैलाएं, पहाड़ों को गंदा ना करें। नीचे नदी है, नदी में ये सब जाता है। और देखो बियर की कैन भी फेंकी, ये देखिए बियर के कैन। तो क्या बोलें लोगों को, कुछ लोग बहुत समझदार हैं, वो अपनी गाड़ी में ही कूड़ा रखते हैं और सही जगह फेंकते हैं। लेकिन अभी कुछ लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आसपास में अभी डस्टबिन भी नहीं है कि उसको उठा के फेंका जाए यहाँ पर जी। तो गाड़ी से बाहर तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, गाड़ी में रखो और जहाँ डस्टबिन दिखे वहाँ फेंको जी। यहाँ क्योंकि जानवर भी चलते हैं, गाय हैं, बंदर हैं, वो भी तो प्लास्टिक खा सकते हैं। करेक्ट। और ये शॉर्टकट मिल गया हमें, तो यहाँ से उतरते हैं नीचे को आराम आराम से, गाड़ियों का शोर, पोल्यूशन से दूर, छोटा पतला सा रास्ता है। हाँ करेक्ट। चलते हैं आराम आराम से, थोड़े कंकड़ हैं तो थोड़ा ध्यान से पैर रखिएगा, पैर स्लिप ना हो। और जाते हैं, लग रहे हैं जिसमें कैक्टस में फूल आ रहे हैं, आते वक्त दिखाऊंगा, बहुत सुंदर लग रहा है। और देखिए बस हम नीचे वाली रोड पे पहुंच गए, हमारा काफ़ी रास्ता बच गया, क्योंकि फिर हमें पूरा आगे तक जाके फिर पूरा ऐसे वापस आना पड़ता, और हम सीधे यहाँ नीचे पहुँच गए हैं। ये देखिए यहाँ पे एक नई पार्किंग बना दी है, पिछली बार हम आए थे ये पार्किंग नहीं थी, और ये मेरे ख्याल से मैं क्या 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ये नई पार्किंग बन गई है। और आगे वाली पार्किंग भी अब वो हो गई है फंक्शनल, पिछली बार हमें फ्री में पार्किंग की जगह मिल गई थी, वो शायद फुल है वो पार्किंग, अब वो शायद फुल हो गई है आज। और ये देखिए पार्किंग में सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ कुछ जगहें बाकी हैं तो लोगों को मिल जा रही है पार्किंग, क्योंकि कंटिन्यूस मूवमेंट करवा रही है पुलिस, खड़ी हुई है, मैनेज कर रही है ट्रैफिक को। और बस अब हम मंदिर पहुंचने वाले, कितनी भीड़ बढ़ गई है। तो जो गाड़ियाँ थी हमारे बगल में, हाँ वो तो ऊपर ही हैं, उनसे पहले हम पहुंच गए हैं। और मेरे ख्याल से जब तक वो नीचे पहुंचेंगे मंदिर होकर वापस भी आ जाएंगे। लेफ्ट पे देखिए कैंची धाम मंदिर है,
और भीड़ बहुत है। ये तैयारियां हो रही हैं मेरे ख्याल से जो भंडारा है 15 तारीख को उसके लिए। और मंदिर के आगे भी देखिए कितनी भीड़ है। तो अभी बस मंदिर की ओर जाते हैं और बस आ गए हैं तो अब अंदर चलते हैं। यह है प्रवेश द्वार। भीड़ बहुत है, अंदर फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है। और ये देख लीजिए नदी। जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। और अब मंदिर से आ गए हैं, प्रसाद ले लिया है। यहाँ का प्रसाद बहुत अच्छा होता है और यहीं पे खाने के लिए मिलता है। तो बस इसको खाते हैं और फिर चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस ये बहाना था हमें बुलाने के लिए आज कैची धाम में, वरना कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था। वो सब सडनली होता गया और हम पहुंच गए मंदिर। तो बस एक क्या कहते हो, बस एक बहाना होता है कि पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल उसी टाइम पे ख़त्म हो जाए पेट्रोल पंप में, और फिर हम आगे की तरफ आए, फिर गाड़ी वहाँ लगा के पैदल आ गए। और भीड़ कंटिन्यूसली आ रही है और हम भी यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ी देर रुके फिर अब चलते हैं। भीड़ देखिए कितनी है। ये जूते पहन रही है, जूते पहन ले फिर चलते हैं। ये देखिए बंदर भी बैठे हुए हैं यहाँ पे और इनके लिए लड्डू और चने भी रखे हैं। चिड़ियाँ भी आ रही हैं, खा के जा रही हैं गुड़, लड्डू, चने। और बस देखिए इधर से आपको रिवर दिखाते हैं। ये है कोसी नदी। और बस अब एग्जिट करते हैं। ये यहाँ पे आपको पहाड़ी फल भी मिल जाएंगे। ये काफल है यहाँ का मोस्ट फेमस फ्रूट। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आपको पानी, शिकंजी और वो सारी नींबू पानी और ये सारी टाइप की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ नीचे भी एक मार्केट खोल दिया अब इन्होंने, मार्केट बनाई है इन्होंने। पहले यहाँ मार्केट नहीं थी नीचे की। और ट्रैफिक कांस्टेंट है। नीचे की मार्केट देखते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे बैग्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब हम वापस जा रहे हैं। नई परचेज़ करी है किसी ने, नया बैग, और अच्छा लग रहा था तो हमने नया बैग ले लिया। ग्रीन कलर तो वैसे भी मेरा फेवरेट है, ग्रीन, येलो, स्काई ब्लू। तो बस ऐसा ये ग्रीन तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद अच्छा काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी अच्छा बड़ा बैग है। है। ये सब उसके पेड़ है ना, आड़ू के। और ये सब आड़ू के पेड़ है। और हम चढ़ाई वाले रास्ते पे पहुंच गए हैं और बस यहाँ से हम ऊपर को चढ़ते हैं वापस। अभी यहाँ से कोई बाइक लेके जा रहा था कच्चे रास्ते से, तो लोग बाइक भी चढ़ा देते हैं यहाँ से। अब धीरे धीरे ऊपर को चलते हैं। मैंने आपको कहा था कैक्टस के फूल दिखाऊंगा आते वक्त, तो थोड़ा ऑफ रोड जाना पड़ता है। लेकिन ये देखिए कितने सुंदर फूल हो रहे हैं कैक्टस के। अभी ये खिलेंगे सारे, ये खिलने लग गए हैं। बहुत सुंदर फूल होते हैं कैक्टस के। बस अब चलते हैं। एंड हाँ, एक चीज़ तो कहना ही भूल गई, थैंक्स फॉर द बैग। यू आर वेलकम। इसके अंदर आपको एक जादू दिखाऊं, एक जादू दिखाऊंगी। ये बैग है और इसकी जिप खोलेंगे, इसके अंदर एक और बैग। वाह, ये किसने दिया? ये सरप्राइज दिया आपने मुझे? हाँ जी नहीं, कभी भी सरप्राइज नहीं देते, ये मैंने खुद दिया है। हाँ। मेन रोड पे आ गए हैं हम। नीचे देखिए मंदिर, और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की ओर जो हमने आगे खड़ी करी है। भीड़ देखिए अभी भी कम नहीं हुई है, उतनी ही है बल्कि ज़्यादा हो गई मुझे लग रहा है। पहुंच गए हैं, लेकिन जाम देखिए कितना लंबा है, डिसीजन था हमारा। कितना लंबा जाम है। तो उस समय तो गाड़ी में
मतलब अभी भी कम पेट्रोल है, बट हम आराम से भवाली पहुंच के पेट्रोल भरवा सकते हैं। हम कैची धाम से आगे की तरफ नहीं गए और इतना हम ट्रैफिक में भी इसलिए नहीं फंसे क्योंकि हम पैदल चले गए थे। तो अब आराम से हम पेट्रोल भराएंगे और उसके बाद अब हम पहुंचने वाले हैं भवाली। हमारे घर जाने वाले रूट पे हम आ गए हैं अब, केठिया वाले रूट पे, और यहाँ भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है आज। अब तो शाम ही हो गई हमें पहुँचते पहुँचते, क्योंकि भवाली से पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक था। अभी हमारी साइड में तो थोड़ा खुला है, बट उस साइड आप देखिए, क्योंकि जो वहाँ पे रास्ता है जो नैनीताल के लिए भी मुड़ता है, वहाँ पे पुलिस चेकिंग कर रही है कि नैनीताल का अगर होटल या रिजॉर्ट का अगर किसी की बुकिंग है तो उन्हीं को जाने दे रही है, वरना किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। बाकी को वो वापस भेज दे रहे हैं या नीचे वाले रूट पे डाइवर्ट कर दे रहे हैं। नीचे वाले रूट से क्या है, हल्द्वानी गया अब ये रूट। तो सीज़न टाइम में जब भी आप आएँ नैनीताल, पहले से अपनी बुकिंग करा के आएँ होटल्स वगैरह में, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप देख ही रहे होगे ट्रैफिक। और अब हम पहुँच गए हैं भूमियाधार, और ये जो लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है मंदिर बना हुआ, ये भी नीम करोली बाबा का ही आश्रम है। मतलब उनके द्वारा ही बनाया हुआ ये हनुमान जी का मंदिर यहाँ भी लोग आते हैं बहुत। और जो कैची धाम से हमारे घर की दूरी है वो 18 किलोमीटर्स है। वैसे तो 45 मिनट्स अराउंड लगता है, बट आज ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और वहाँ सामने दिख रहा है हमारा घर। काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, अभी गर्मी से निजात मिला, सम रिलीफ। तो गाइस अब हम घर पहुंचने वाले हैं, और आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नई अपडेट्स मिलेंगी आपको मेरे ब्लॉग की। और पुराने ब्लॉग्स भी ज़रूर देखिए। और इससे पहले आपने हमारी डिकाला सीरीज़ देखी होगी। आई होप कि आपको हमारी वो सीरीज़ पसंद आई होगी, और बाकी ब्लॉग्स भी आप देखिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ब्लॉग हमारा कैसा लगा।